सो वी गॉट आवर मंथली मसल ब्लेज स्टैक एंड चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। मुझे पता है क्या है, तुम्हें दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखो ये हर मंथ आता है, स्टिल मुझे पता भी होता है इसमें क्या क्या होने वाला है क्योंकि मैं ही ऑर्डर करता हूँ, तो बट स्टिल मुझे अनबॉक्स करने टाइम वो जो खुशी महसूस होती है हर मंथ, दैट इज़ इनक्रेडिबल। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने मंगाई है इज़ EAA6000 क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये तुम्हें हाइड्रेट भी करता है। सेकंड इज मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट एक्सट्रीम 200 एंड दिस इज सिट्रुलिन मैलेट, ये मैं कभी कभी लेता हूँ पंप के लिए, अच्छा पंप आता है इससे। एंड जिस दिन शूट करना रहता है, सपोज बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो उस दिन सिट्रुलिन मैलेट रियली हेल्प। दिस इज मल्टीविटामिन एंड दिस इज फिश ऑयल क्योंकि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, सिर्फ प्रोटीन टेक का नहीं। एंड दिस इज 4 kg ऑफ वे प्रोटीन। एंड मसल ब्लेज ने न्यूली ये वाला बैग लॉन्च किया था एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसे अपने कलेक्शन में ऐड करूंगा क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आई मीन इसको तुम लेके कहीं भी जा सकते हो एंड इसमें अच्छा खासा स्पेस भी है। दिस इज द वन, शायद तुमने इसे देखा होगा, काफ़ी सारे एथलीट्स इसे लेकर जिम भी जाते हैं। एंड भाई क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 45 लीटर्स इसकी टोटल कैपेसिटी है आई थिंक। एंड दिस इज ग्रेट, बहुत दिनों से सोच रहा था इसे मैं ऑर्डर करूं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा क्या ये सब फ्री में आता है? फ्री में नहीं आता भाई, काफ़ी मेहनत किया इन सब चीज़ों के लिए। बहुत दिनों तक वीडियो पोस्ट किया बिना व्यूज़ के, 1-1.5 साल तक कुछ भी व्यूज़ नहीं आते थे, 100, 150, 200 वीडियोज़ यूं ही पोस्ट किया है बिना व्यूज़, बस कंसिस्टेंट रहने के लिए। एंड स्लोली बहुत कुछ सीखा एंड इट वर्कड आउट एंड दैट वाज अ ड्रीम टू बिकम अ मसल ब्लेज एथलीट। सारे सपने पूरे होते हैं, बस उसके पीछे तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लगना पड़ेगा। एंड दीज ऑल थिंग्स आर मेहनत के बाय प्रोडक्ट जो कि जब आना शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। एंड एक और चीज़, तुम लोग सोच रहे हो कि क्रिएटिन का है, क्रिएटिन ऑलरेडी मेरे पास एक पूरी सील्ड बॉटल 82 सर्विंग्स की पड़ी थी, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। सो ये सब चीज़ें हमने मंगाया। अब जब भी मैं मिनी ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई तुम जो भी कॉफ़ी बनाते हो वो ब्लैक कॉफ़ी बोलते हो बट उसकी कलर ब्राउन क्यों होती है? उसका राज ये है कि मैं अपने कॉफ़ी में अराउंड 10 ml to 15 ml दूध भी ऐड करता हूँ जस्ट टू मेलो डाउन द टेस्ट ऑफ, आई मीन जस्ट टू मेलो डाउन द बिटरनेस ऑफ कॉफ़ी। अब मुझे भी कॉफ़ी बिटर ही चाहिए होती है, शुगर नहीं चाहिए होती है उसमें, बट थोड़ा सा उसमें जब मैं मिल्क ऐड करता हूँ तो उसकी रिचनेस बढ़ जाती है एंड वो वाला टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे पूरी दूध भर के कॉफ़ी भी उतनी पसंद नहीं है। और उसके बाद पानी गर्म किया एंड इसमें कोई शुगर ऐड नहीं होता तो कॉफ़ी का एकदम रियल टेस्ट आता है। अब अगर आज का दिन डिस्कस करें तो आज हम बैक ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद तुम देखोगे कि पोस्ट वर्कआउट में मैं यूजुअली क्या खाता हूँ। ये एक वेजिटेरियन मील होने वाली है तो उसके लिए भी रेडी रहना। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि भैया क्या मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे करूँ? तो भाई चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जिम जा रहे हो तो अच्छे से वर्कआउट करो। एंड वेजिटेरियन के भी काफ़ी सारे प्रोटीन सोर्सेस होते हैं। डेयरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, मिल्क, कर्ड, पनीर, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए इज़ लेंटल्स। लेंटल्स में तुम्हारे दालें आ गई, चने हो गए, मूंग हो गए, ये सब हो गए। उसके बाद नट्स एंड सीड्स, दैट इज़ पीनट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये सब। तो क्या एक कॉम्बिनेशन बनाना है तुम्हें इन सब का, तुम्हें एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। प्लस एक और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भैया क्या वो खा सकते हैं सोयाबीन? अब मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने 1-1.5 साल तक रोज़ डेली वो 10 रुपये का वाला जो पैकेट आता है न्यूट्रीला का, 50 ग्राम्स रहता है उसमें, वो मैंने डेली खाया है। कोई भी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन बूस्टर, उसमें बूस्टर बोल रहा हूँ, कोई भी टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा वो इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन पाया जाता है सोयाबीन में, दैट इज़ फाइटो एस्ट्रोजन। फाइटो मतलब प्लांट है, सो वो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है। तो जब तुम उसे खाते हो तो वी आर एनिमल, हमारा बॉडी एनिमल की कैटेगरीज में आता है। तो वो जो फाइटो एस्ट्रोजन है वो हमारे मतलब एनिमल जो भी बॉडी है उससे वो उतने अच्छे कंपैटिबल नहीं होते, वो बॉन्ड नहीं बनाते, वो तुम्हारे बॉडी में वैसे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को टारगेट नहीं करते। एंड एक काफ़ी रिसर्च हो गई अब तो, वैसे एक रिसर्च हुआ था जिसमें बोला गया था कि अगर तुम रोज़ 5 से 7 किलो डेली एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सोया कंज्यूम करते हो तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का अफेक्ट देखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। बट वैसा अब भाई 50 ग्राम कहाँ 5 किलो, तो 50 ग्राम इज टोटली सेफ। तुम खा सकते हो 25 ग्राम, सीधा उससे प्रोटीन मिल जाएगा। चलो बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, डाइजेशन की बात करें तो 50 ग्राम्स ईजिली तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। एंड अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी 75% भी है तो तुम अगर 50 रुपये 10 रुपये में 50 ग्राम मिल जाता है वो खाते हो
तो चलो 25 नहीं भी तो 17-18 ग्राम प्रोटीन तो तुम्हारे बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ही लेगी। सो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि एक क्लीन वेल बैलेंस्ड मील खाओ, डेयरी पे फोकस करो, बाहर का कचरा ना खाओ एंड अपने वर्कआउट पे ध्यान दो। भाई ये बहुत ही मस्त स्पॉट मिल गया है वीडियो बनाने के लिए, मतलब ये फ्रेम काफ़ी सही आ रहा है। तो आज का बैक वर्कआउट काफ़ी सिंपल है। वार्म अप में हमने पुलअप किया एंड थोड़े से स्ट्रेचेस किए, लैट स्ट्रेचेस, शोल्डर के थोड़े स्ट्रेचेस एंड आफ्टर दैट हम अपना पहला कंपाउंड मूवमेंट लेंगे, दैट इज़ नॉट डेडलिफ्ट, दैट इज़ सिंगल आर्म डंबल रो। अब कंपाउंड मूवमेंट पहला एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग होता है। तो डंबल रो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेने वाला है, तो हम उससे शुरू करेंगे। देन वी विल मूव टू लैट पुल डाउन, रोइंग एंड जितने मशीन्स होते हैं वो सब। अब क्योंकि बैक काफ़ी बड़ा मसल है तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट उठा सकती है। तो जब भी तुम बैक में थोड़ा ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हो तो एक चीज़ होती है कि तुम्हारा फोरआर्म काफ़ी ज़्यादा सोर हो जाता है। तो उसके लिए तुम कोई भी स्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। अब इसका एक नेगेटिव भी है कि ये तुम्हारे फोरआर्म के ग्रोथ को रोकेगी, बट आज हमारा बैक डे है, फोरआर्म डे नहीं, एंड हमारा डायरेक्ट टारगेट मसल बैक होना चाहिए, ना कि फोरआर्म। सो फोरआर्म को हम डिफरेंट डे, आर्म डे के दिन ट्रेन कर लेंगे, बट आज बैक पे फोकस करेंगे। इसलिए डोंट बी शाय एंड यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैप अगर तुम हेवी लिफ्ट कर रहे हो तो। अब एक चीज़ जो मैंने आजकल इंटरनेट रील्स एंड यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा देखा है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे, आई मीन जो टीनेजर्स हैं जिनकी एज उतनी नहीं है, वो लोग एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करती है। एंड जिसके कारण अब इस पर मेरा ये टेक है कि अगर तुम एक ग्रोथ फेज में हो, टीनेजर हो, तो तुम्हें एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट, कैलकुलेटिव, चलो कैलकुलेटिव हो सकता है, बट डेफिसिट, एक्सट्रीम डेफिसिट 1200 कैलोरी, 1400 कैलोरी, इतने कम कैलोरीज कंज्यूम नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे तुम्हारा हार्मोन, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारी हाइट, ये सब पे असर आ सकता है। एंड अगर तुम जिम जाते हो देन इट्स रियली वेरी गुड कि तुमने टीनेज में ही जिम जाना शुरू कर दिया है। एब्स चाहिए, कुछ दिन वेट करो, अपनी टीनेज को पास होने दो, ग्रोथ फेज को खत्म होने दो, फिर एक कट करना, फिर तुम्हें अच्छा खासा मसल भी तब तक बिल्ड कर लोगे, तो उस टाइम पे अच्छे डेफिनेशन आएंगे। So just focus on growth first, then follow extreme calorie deficit diet. अब एक चीज़ सीखी है मैंने इस लिफ्टिंग जर्नी में कि लोग पहले सोचते हैं कि भाई बैक ग्रोथ करना है तो तुम्हें डेडलिफ्ट मारना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बट तुम्हारे बॉडी को नहीं पता कि तुम कौन से एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी बनेगी एंड कौन से एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। सो डेडलिफ्ट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम, बैक पेन इशू या कुछ भी, आई मीन कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करती है डेडलिफ्ट मारने को, तो तुम उसके बदले और भी जितने सारे एक्सरसाइजेज हैं वो सब करके अपने बैक को डेवलप कर सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखना कि तुम्हें अपने लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए तुम कोई भी हिप हिंज मूवमेंट, जैसे मैं सिंगल आर्म डंबल रो या फिर हाइपर एक्सटेंशन लगाता हूँ, वो करो, सो यू आर सॉर्टेड आउट। अब दिस इज़ मी अगेन, फ्यूचर मी, एंड जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था ऑलरेडी ये वीडियो 8 मिनट 30 सेकंड का हो गया है, एंड मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो एंड तुम व्यूअर्स इन पूरे, मतलब बड़ा वीडियो तुम लोग स्किप कर देते हो यार। तो मैं इसे वापस से 2 पार्ट में डालूंगा। सेकंड पार्ट में रेसिपी आएगी जो कि मैं कल डाल दूंगा। आज इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। बताओ ये वीडियो कैसा लगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, एक कमेंट भी छोड़ देना। काफ़ी मतलब मज़ा आ जाता है तुम लोगों के लाइक्स और कमेंट्स पढ़ के। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड कल इसकी दूसरी पार्ट डाल दूंगा। चीयर्स गाइस, बाय।